पाकिस्तान को सरकार के द्वारा करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए, जिसके चलते देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अलवर के डीमार्ट शॉपिंग मॉल में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। शाम के समय जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला और जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन सहित जिले के आला अधिकारी डीमार्ट पहुंचे। थोड़ी देर बाद ही हवाई हमले के दौरान किस प्रकार से स्थिति से निपटा जाए इसकी रिहर्सल शुरू हुई। शॉपिंग मॉल के अंदर लगातार अग्निशमन की गाड़ियों के सायरन बजने लगे, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे थे। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम लगातार तत्परता से आपात स्थिति से निपटने की रिहर्सल प्रदर्शित कर रही थी। भविष्य में हवाई हमले की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने बताया कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स का आयोजन भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मॉक ड्रिल नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी इस स्थिति में किस प्रकार प्रशासन का सहयोग करना है ये सीखना होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिक अब जब भी एम्बुलेंस देखे या अग्निशमन की गाड़ी देखे तो तत्काल प्रभाव से उसे रास्ता दे और इसके साथ ही स्वयं भी सतर्क रहे। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में मॉक ड्रिल की कार्रवाई की गई थी। ये मॉक ड्रिल हमें इस प्रकार की गई थी कि जिले में किसी एक जगह पे एयर स्ट्राइक की गई हो, इसको सिमुलेट करना था। तो हमने जो सबसे ऊंची इमारत और ज़्यादा लोग जहाँ रहते हो वो सोचते हुए डीमार्ट को फाइनलाइज़ किया था। इसमें 3:55 पे हमें एयर सायरन्स के माध्यम से ये जानकारी मिली। सायरन्स की भी 2 तरह की ध्वनि थी, वो हमने मॉक ड्रिल में प्रिपेयर किया। और फिर हमें कंट्रोल रूम से कॉल आना शुरू हुआ। जो भी हमारे इंसिडेंट रिस्पांस कमांडर्स थे, 12 तरह की सुविधाएं हैं जिनके OICs होते हैं एक सिविल डिफेंस प्लान के माध्यम से। उन सब के कार्यों की आज एक प्रिपरेशन, एक तैयारी की समीक्षा की गई है। हम यहाँ आए, यहाँ 15 लोगों सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ही 15 मृत बॉडीज़ दिखाई गई। उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, फायर कैसे बुझाना है, अंदर से एक रास्ता खुला कैसे रखना है, परिसर कैसे सैनिटाइज़ करना है, इन सब चीज़ों में हमने अपनी तैयारी की एक बार समीक्षा की। रिस्पांस टाइम्स देखे, कौन से उपकरण काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कार्रवाई आज की गई है। इसकी पूरी गहन समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट स्टेट और सेंटर तक भी भेजी जाएगी। कर्मचारी मैम कैजुअलिटी क्या रही मैडम? कैजुअलिटी 15 लोगों की रही इसमें, और उनको कैसे हम अपनी सारी सहायता, जो हमारी 12 प्रक्रियाएं हैं उनके तहत कैसे उनको रबल से निकाला, पहुंचाया, हॉस्पिटल की दूरी कितनी दूर है, रास्तों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, उपकरण कैसे हैं जिनसे फायर बंद हो सकता है नहीं, ये सब हमने देखा। कहीं कोई बड़ी ऐसा लगा कि किसी तरह में बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है क्या ओवरऑल? अभी इसकी समीक्षा अभी की जाएगी। हमारा पूरा एक फॉर्मेट है, अभी जाके हम इसकी समीक्षा करेंगे। जो उपकरण हमें चाहिए, हमने स्टेट को एक प्रिलिमिनरी सूची कल ही भेजी थी, आज हम इसके बाद दोबारा भेजेंगे और इस तरह इस प्रिपरेशन को देना है। तुलना में किस तरह डिफरेंट है? कितने लोगों की टीम अधिकारी? हाँ, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक एयर स्ट्राइक को सिमुलेट किया पहली बार, और सारी जो हमारी एंसिलरी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस हो, फायर हो, रबल से निकालने की हो या डेड बॉडी डिस्पोजल की हो, सबको हमने इसमें एक्टिवेट किया और एक शेल्टर बना के पूरी तरह से कि यदि बिल्कुल ही वॉर की स्थिति हो जाए तो कैसे करना है, इसको सिमुलेट किया था। और इसमें हमें 200 तो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रहे, इससे ज़्यादा होम गार्ड्स, SDRF, कॉमन जनता से जो हमें वॉलंटरी लोगों का सहयोग मिला, सबको इंक्लूड करके काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन मिला है। तो हम उसी को एक बार एनलिस्ट करके फ्यूचर में ऐसा जब एक्चुअली कुछ ऐसा हो उसके लिए अपने प्रिपरेशन के बाद क्या सावधानियां आगे और बढ़ती जाएंगी, किस तरह से प्रशासनिक अमला अलर्ट रहेगा? ये मॉक ड्रिल इसीलिए की गई थी कि हम अपनी कमियां जान पाए। आज जैसे ही मैं असेस करूंगी रिस्पांस टाइम कितना रहा, पहली गाड़ी को आने में कितना समय लगा, इन्हीं पे हम आगे काम करेंगे कि क्विक रिस्पांस। मॉक ड्रिल को लेकर जो कैजुअलिटी हुई उसकी वजह नहीं जान पाए लोग कि क्या वजह थी, सीधे बाहर आ गए वो। हाँ, तो ये वजह तो वही होती है, एयर स्ट्राइक में फायर और सफोकेशन वजह होती है। तो हमने तो उसी की आज प्रैक्टिस की क्योंकि ये सेंटर से आदेश थे कि एयर स्ट्राइक को सिमुलेट करना है। पूर्वाभ्यास होगा। हाँ, ब्लैकआउट भी जो अभ्यास है वो 7:45 से 8 बजे तक का अलवर ज़िले का है। इसमें ये टोटली वॉलंटरी एक्सरसाइज है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। इसमें कोई ग्रिड से बिजली नहीं काटी जा रही है। केवल मात्र जनता से ये अपील की गई है कि आप अपने अपने घरों की लाइट, अपनी गाड़ियाँ, अपनी सारे उपकरण बंद करके 15 मिनट रहें, क्योंकि एक्चुअल एयर स्ट्राइक में लाइट्स नहीं जलनी चाहिए जिससे कि ये पता चल सके कि आबादी कहाँ है। तो आज हम उसी का एक मॉक प्रिपरेशन करने वाले हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।